हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। आज हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। बीमा होता क्या है अभी? बीमा भौतिक राशियों को MLT के घात में लिखना, MLT आदि के घात में लिखना ही क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। पहले हम मूल राशियों की बीमाएं जान लेते हैं, फिर मूल राशियों की जब हमको बीमा पता चल जाएगी तो उन्हीं राशियों की सहायता से हम लोग अन्य राशियों का बीमा निकालना सीखेंगे। लंबाई का बीमा होगा L। द्रव्यमान का बीमा होता है M। समय का बीमा होता है T। ताप का बीमा होता है केल्विन। विद्युत धारा का बीमा होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का बीमा होता है CD। और पदार्थ की मात्रा इसका बीमा होता है मोल। जो ज़्यादा बीमाएं इस्तेमाल होंगी हमारी L, M, T और A, ये ज़्यादातर बीमाएं हमको इस्तेमाल होंगी। तो इन बीमाओं की सहायता से हम लोग अन्य राशियों की बीमाओं को निकाला जाएगा। बीमा निकालने के लिए हमें या तो उसका फॉर्मूला पता हो या तो उसका मात्रक पता हो। ये दोनों में से अगर कोई एक चीज़ हमको पता है तो हम बड़े ही आसानी से इनकी सहायता से उसकी बीमा निकाल लेंगे। आइए कुछ राशियों की बीमा हम निकालते हैं। क्षेत्रफल, पहला बीमा हम निकालेंगे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई एक प्रकार की दूरी है, या लंबाई की बीमा L होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी? L का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? L स्क्वायर। इसी प्रकार से हम दूसरा आयतन का निकालें। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की बीमा L, चौड़ाई की बीमा L, ऊंचाई की बीमा भी क्या होगी? L होगी। ऊंचाई भी दूरी है तो इसकी बीमा आ जाएगी L3। आयतन की बीमा निकल गई आपके सामने L3। अब हम बीमा निकाल लेंगे चाल की बीमा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी की बीमा हो जाएगी L और समय की बीमा हो जाएगी T। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके जो पावर होंगे, पावर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पावर में 1 है, प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। LT पे -1, LT पे -1 चाल की बीमा हो जाएगी। इसी प्रकार से वेग का बीमा निकाला जाए। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी क्या है? दूरी है। दूरी की बीमा L बटा T, तो इसका भी क्या निकल जाएगा? LT पे -1। LT पे -1। वेग का बीमा हो जाएगा त्वरण का बीमा निकालें। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर, तो वेग बटा समय। वेग की बीमा भी हमने निकाला LT पे -1 और समय की बीमा T।
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी पे माइनस टू त्वरण की विमा हो जाएगी। त्वरण की विमा क्या हो गई, एल टी पे माइनस टू। बल की विमा निकालें, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। एफ बराबर होता है एम में द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की विमा होती है एम और त्वरण की विमा एल टी पे माइनस टू। तो बल की विमा हो जाएगी एम एल टी पे माइनस टू। तो ये हमारा बल का विमा निकल जाएगा। और भी कुछ विमाएं निकालते हैं हम यहाँ से। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। एम वेग का एल टी पे माइनस टू, तो मिल जाएगा इसका एल टी पे माइनस वन। वेग का होता है एल टी पे माइनस वन, तो इसका विमा मिल जाएगा एम एल टी पे माइनस वन हो जाएगा संवेग का। आवेग का विमा देखिए, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। बल की एम एल टी पे माइनस टू और समय का टी, तो आवेग का विमा मिल जाएगा एम एल टी पे माइनस वन। विमा निकालने के लिए फॉर्मूला को याद कर लीजिए या तो मात्रक याद कर लीजिए। विमा रटना कठिन होता है। अगर आपके पास फॉर्मूला रटा होगा तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप इसका न्यूमेरिकल बड़े आराम से बना लेंगे और विमा निकालना सीख जाएंगे आप। तो फॉर्मूला याद करना ज़्यादा आसान होता है यहाँ से। तो इसका आवेग का विमा मिल जाएगा एम एल टी पे माइनस वन। दाब का विमा देखिए भाई, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा आपको पता है, क्षेत्रफल की भी विमा पता है, तो यहाँ से हम इसकी विमा निकाल लेंगे भाई। एम में एल टी पे माइनस टू और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा एम एल पे माइनस वन टी पे माइनस टू। दाब की विमा मिल जाएगी। पृष्ठ तनाव की विमा बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई। बल की विमा एम एल टी पे माइनस टू, लंबाई की विमा एल, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। एम एल के पावर जीरो, एल के पावर जीरो या किसी के भी पावर जीरो था उसका वैल्यू वन होता है, तो एम एल के पावर जीरो टी के पावर माइनस टू इसको लिख सकते हैं। या इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है एम टी पे माइनस टू। दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है। तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव की विमा। इसी प्रकार से हम शक्ति की विमा निकालें। शक्ति P बराबर W बाई टी, कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय का निकालने से पहले कार्य का ही हम निकालना। तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, W बराबर एफ डी कार्य, W बराबर एफ डी। एफ बल की विमा भी हमने निकाला एम एल टी पे माइनस टू और डी क्या है, दूरी एल, तो एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू। एक कार्य की विमा हो जाएगी। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की विमा निकालें यहाँ से हम। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के ई हाफ एम वी स्क्वायर। आंकिक वैल्यू का तो कोई बीमा नहीं होता है। द्रव्यमान का बीमा एम हो जाएगा, वेग का बीमा एल टी पे माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू। ऊर्जा कोई भी हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, ऊर्जा जो भी हो, जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं सबकी बीमा यही होती है एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू। सभी प्रकार की ऊर्जाओं की बीमा एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू और कार्य की भी बीमा एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू होती है।
अब हम यहाँ से शक्ति का विमा निकालें, P बराबर W/T। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य की विमा हमने निकाला mL² T पे -2 बटा T, ऊपर जाएगा तो माइनस चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा, mL² T के पावर -3 हो जाएगा ये कार्य की विमा। और कुछ विमाएं निकालते हैं हम यहाँ से। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की विमा m, आयतन की विमा हमने निकाला L3, तो हो जाएगा mL के पावर -3 हो जाएगा घनत्व की विमा। आवेश की विमा निकालें भाई। आवेश हमको पता है Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT। आवेश बराबर धारा गुणे समय, और धारा की विमा होती है A और समय की विमा होती है T, तो आवेश की विमा हो जाएगी AT। आवेश की विमा क्या हो जाएगी AT। आवेश का मात्रा क्या होता है कूलॉम, तो आवेश की विमा आपको मिल गई AT। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। चाप क्या है? चाप एक प्रकार की दूरी है और त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चाप एक प्रकार की दूरी है, त्रिज्या भी दूरी है, तो ये हो जाएगा L बटा L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा L के पावर 0, या हम इसको पूरा लिख सकते हैं M के पावर 0, L के पावर 0 और T के पावर 0, या हम ये कह सकते हैं कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है। कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी विमा नहीं होता है। कोणीय विस्थापन का कोई भी विमा नहीं होता है, यह विमाहीन राशि होती है। इसको हम बताएं M के पावर 0, L के पावर 0 और T के पावर 0 भी लिख सकते हैं। या तो विकल्प में आपकी विमाहीन राशि होगी, L के पावर 0 दे देगा, या तो M के पावर 0, L के पावर 0 और T के पावर 0 आपको दे दिया जाएगा। वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी। वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी। वेग का होता है LT पे -1 और दूरी का होता है L, तो L से L बर्बाद हो जाएगा, तो L के पावर 0, T के पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, या सिर्फ हम T के पावर -1 लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर -1 लिख सकते हैं। वेग प्रवणता की विमा M के वेग प्रवणता की विमा T के पावर -1 हो जाएगा आपका। श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है भाई? श्यानता गुणांक की विमा क्या निकलेगी? श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। बल की विमा होती है mL T के पावर -2, क्षेत्रफल का होता है L², वेग प्रवणता होता है T के पावर -1। ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा और ये +1, तो mL के पावर -1 बचेगा। ये प्लस हो जाएगा तो T के पावर -2 और +1
टी के पावर -1 हो जाएगा। श्यानता गुणांक की विमा m l के पावर -1 और t के पावर -1 होगी। इस प्रकार से हम विमा निकालना सीख गए। किसी भी राशि का अगर हमको फॉर्मूला पता है तो हम उसकी विमा बड़े ही आराम से निकाल लेंगे। अब इसका एक सिद्धांत पढ़ते हैं, समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत क्या होता है? समांगता का सिद्धांत समांगता का सिद्धांत कहता है किसी भी भौतिक राशि के प्रत्येक पद की विमा एक समान होती है। प्रत्येक पद की विमा क्या होती है? एक समान होती है। प्रत्येक पद की विमा एक समान होती है। चलिए इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे अगर हमको 30 किलोग्राम में 20 किलोग्राम जोड़ना है तो हम बड़े ही आराम से जोड़ देंगे, आ जाएगा 50 किलोग्राम। क्यों भाई? ये भी हमारा क्या है? द्रव्यमान है। 20 किलोग्राम भी द्रव्यमान है। तो जब हम 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम आपस में जोड़े हैं, जो द्रव्यमानों को आपस में जोड़े तो हमें द्रव्यमान मिला है। इसी प्रकार से अगर हम 50 मीटर और 10 मीटर को आपस में जोड़ें तो हमको मिल जाएगा 60 मीटर। मतलब हमने दूरी आपस में जोड़ी तो हमको दूरी मिला। अगर कोई चीज़ आपस में जुड़ रहा है तो जो राशि हमें मिलती है तो वही राशि आपस में जुड़ती है। अगर ये विपरीत राशियाँ हों, अलग राशियाँ हों, जैसे अगर हम 30 किलोग्राम में 50 मीटर जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा? क्या ये आपस में कभी जुड़ेंगे? नहीं जुड़ सकते हैं। अर्थात अगर वह आपस में जुड़ रही हैं तो सभी कुछ एक ही भौतिक राशियां हैं। अगर नहीं जुड़ेंगी तो अलग अलग भौतिक राशियां हैं। घटेंगी भी तो एक ही भौतिक राशि होगी। तो इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? इस सिद्धांत को देखेंगे। आइए देखते हैं पहले एक इक्वेशन। गति का प्रथम समीकरण आप पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस at। ये क्या है? वेग है। अगर हमको वेग मिला है, इन दो भौतिक राशियों को ऐड करने के बाद वेग मिला है, इसका मतलब क्या हुआ? यह भी वेग होगा और यह भी वेग होगा, तभी तो आपस में जुड़ा है। अगर यह वेग नहीं होता तो क्या आपस में जुड़ता? नहीं जुड़ता। तो ये सभी भी आपस में क्या होंगे? वेग ही होंगे। तो जब वेग है तो इनके प्रत्येक पद की विमा जिसकी विमा इतनी हो, इसकी जितनी विमा होगी उतना ही विमा इसका भी होना चाहिए और उतना ही विमा इतना इसका भी होना चाहिए। यही आपका समांगता का सिद्धांत है कि प्रत्येक पद की विमा एक समान होती है। वेग की विमा क्या होती है? LT पे -1। u भी वेग है, इसको अंतिम वेग कहते हैं, इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो इसकी भी विमा मिल जाएगी LT पे -1। ये क्या है? त्वरण। त्वरण की विमा होती है LT पे -2 और t क्या है? समय। इसकी विमा होती है t। ये ऐड करेंगे LT पे -1। देखिए प्रत्येक पद की विमा एक समान मिल गई कि नहीं हमें? तो ये क्या है? समांगता का सिद्धांत। इसी प्रकार से इसका दूसरा इक्वेशन हम देख लेते हैं। S बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है? दूरी। अगर यह दूरी मिला है हमको, इन दोनों को जोड़ने से मिला है, इसका मतलब यह भी दूरी है और यह भी दूरी है। जब सभी दूरियां हैं तो सबकी विमाएं भी आपस में बराबर होंगी। दूरी की विमा होती है L, तो इसकी भी विमा क्या आनी चाहिए? L आनी चाहिए। इसकी विमा होती है LT पे -1 वेग और समय का t। इसको सॉल्व करेंगे तो विमा आ जाएगी L। t के पावर -1 और +1 मिलके t के पावर 0 और t के पावर 0 का वैल्यू आ जाएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ LT के पावर -2 और समय t स्क्वायर -2 और +2 मिल करके L बना लेगा यहाँ से। तो यहाँ प्रत्येक पद की विमा एक समान आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यही क्या हमारा समांगता का सिद्धांत है। बल का फॉर्मूला F बराबर m में, अगर यह बल है तो यह भी हमारा क्या है? बल है। इसकी विमा होती है mL स्क्वायर ML T पे -2
बल की बीमा होती है एम एल टी पे माइनस टू, तो एम ए की बीमा भी एम एल टी पे माइनस टू ही होनी चाहिए एम, और त्वरण की बीमा क्या होती है एल टी पे माइनस टू। तो ये मिल गया हमें एम एल टी पे माइनस टू। यह होता है हमारा समांगता का सिद्धांत। अब इसका अगला टॉपिक या नया चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा।